हेलो फ्रेंड्स, आराध्या मल्टी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक पाठ योजना लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है विद्युत धारा के प्रभाव। ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, विषय, उपविषय, प्रकरण, छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, कालांश, समय अवधि आप अपने अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में वही 4-5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर होता है अवबोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, और भी उद्देश्य होते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 उद्देश्यों का वर्णन किया है, जैसे विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये हो गया आपका ज्ञानात्मक। अवबोधात्मक में होता है जैसे छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में हो गया जैसे विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभाव का मॉडल प्रस्तुत कर सकेंगे या चार्ट प्रस्तुत कर सकेंगे या प्रयोगात्मक रूप से उसको दर्शा सकेंगे। उसके बाद आती है शिक्षण सहायक सामग्री की आपने कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री जो है यूज करी है। जैसे कि आप लिख सकते हैं आपने चौक, डस्टर, चार्ट या कोई भी आपने मॉडल या चार्ट कुछ भी आपने प्रस्तुत किया है तो आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान होता है कि बच्चे विद्युत धारा के बारे में क्या जानते हैं पहले से, आप उसका थोड़ा मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे उसको क्या जानते हैं। ये मूल्यांकन आपका जो है वो प्रस्तावना प्रश्न में आता है। इसके लिए आपने 3 कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। जैसे घरों में प्रकाश करने हेतु ज्यादातर किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे घरों में प्रकाश करने हेतु ज्यादातर बल्ब का प्रयोग होता है। फिर बल्ब किसकी वजह से प्रकाश देता है, तो आप बोलोगे विद्युत धारा की वजह से। फिर है कि बल्ब जलाने के लिए विद्युत बहुत देर तक बल्ब जलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे बोलेंगे कि वो गर्म हो जाता है। तो बल्ब का गर्म होने का कारण विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तो बच्चे इसको अस्पष्ट मतलब उत्तर तो देंगे लेकिन वो जो उत्तर जो होगा वो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होगा। फिर आपका मेन जो टॉपिक मिल गया आपको यहीं पे मिल गया, आप कहेंगे उद्देश्य कथन। तो छात्रों आज हम विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब आपके पास आता है आपने जो है 5 कॉलम बनाने हैं। 5 कॉलम बनाते समय आपने क्या देना है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि क्रम संख्या है, शिक्षण बिंदु है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया, जो भी आप हैं आप अपने जेंडर के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। फिर छात्र प्रतिक्रिया, प्रविधि, युक्ति, शामपट और वास्तविक अधिगमन एवं मूल्यांकन। तो सबसे पहला हमारे पास आता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो इसमें हम लिखेंगे कि छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। और यहाँ पे जब भी आप कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं अपने टॉपिक में आने से पहले। तो आपने पूछे हैं, फिर आपने उसका जो स्पष्टीकरण किया है छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी आप हैं उसके हिसाब से, फिर उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद जब आप अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो फिर से आप जो है विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। और इस पूरी प्रतिक्रिया में जो आपका छात्र है वो आंसर देगा उन चीजों के विकासात्मक प्रश्न के। और जब आप व्याख्यान कर रहे होंगे तो वो ध्यानपूर्वक सुनेगा, फिर वो इन विकासात्मक प्रश्न के आंसर देगा और छात्र जो है ध्यानपूर्वक उसको सुनेगा। यहाँ पे जो आपका आएगा जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि, और जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं आप, तो फिर से आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न से पहले आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न में क्या होता है कि आपने जो व्याख्या की है उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नए टॉपिक में आने से पहले आपको विकासात्मक प्रश्न के बारे में पूछना है। जो विकासात्मक प्रश्न आप पूछ रहे हैं उससे आपका अगला टॉपिक निकल के आएगा जो आपका दूसरा शिक्षण बिंदु होगा। फिर आपने उससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। और यहाँ पे सिर्फ वही सारी प्रतिक्रिया होगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो विकासात्मक के आंसर देंगे, फिर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और स्पष्टीकरण को अपनी अभ्यास पुस्तिका में या अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद जब आपका ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने शामपट कौशल देना है। शामपट कौशल करते समय शामपट सारांश में दिनांक, विषय, कक्षा, समय अवधि और अपना प्रकरण लिखना है। फिर जो आपने इसको समझाया है उसको अपने सूक्ष्म रूप में समझाते हुए देना है। फिर यहाँ पे निर्देश एवं कक्षा निरीक्षण आता है।
फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, फिर कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और दिया गया कार्य करेंगे, पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि जो पुनरावृत्ति क्वेश्चन है वो मूल्यांकन प्रश्न से पहले आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गृह कार्य, फिर आएगा आपका पर्यवेक्षक टिप्पणी, जो आपका इसका जो टीचिंग पॉइंट जो चेक करेगा, जो इस लेसन प्लान को चेक करेगा, वो अपने यहाँ पे कुछ टिप्पणी दे सकता है और अपने सिग्नेचर जो है वो करेगा। आई होप आपको ये जो है लेसन प्लान समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक नया लेसन प्लान के साथ प्रस्तुत होंगी। ओके, बाय।